हमने यहां तक पढ़ लिया था। आप एक बार 5 मिनट सारी चीजों को रिवाइज कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट से, और आप क्या करोगे, जितनी भी चीजें पढ़ाया हूं सबका रिवीजन करा दूंगा 2 क्वेश्चन में। कहां तक पढ़ाया था, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 13 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ठीक है, 12 के बाद 13-14 पढ़ाया था, तो एक जगह लग रहा है कहीं मिस हो गया, डिलीट तो नहीं हो गया ना, इधर है। देखो 13 क्वेश्चन हो गए थे, 14वें पे चलते हैं। 14वें पे चलते हैं, 14 नहीं 15वें पे चलते हैं। नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ 13 हो गया था, तो ये 12 के बाद 14 है, और ये 15। अगर मैं आपसे बोल दूं x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर आपके है 7 के, तो बताओ x⁵30 प्लस 1/x⁵30, ये तो सेम ही सवाल हो गया ना। 5 कर देता हूँ, 5। एक बार इसे सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल सा सर है, मैं क्या करूंगा, 5 या 15 कर लूंगा, x का क्यूब 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 या 15, 5 या 15 बराबर 110। अब इसका एक बार स्क्वायर कर दूंगा, तो 110 का स्क्वायर -2। बहुत टैलेंटेड लड़के हैं हमारे साथ। लो सर आपसे भी तेज कर दिया, अच्छा बहुत अच्छा। अब समझो आप, हमने क्या करा, हमने उस सारे टर्म्स को पढ़ लिया कि अगर कोई एक फिक्स टर्मिनोलॉजी दे रहा है इस तरीके से कि x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x², x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁶ प्लस 1/x⁴, x⁸ प्लस 1/x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴, या फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर x प्लस 1/x, x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁶ प्लस 1/x⁴, x⁹ x⁵27, ऐसे वाले सब पढ़ लिए जी। चलो थोड़े माइनस वाले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माइनस वाले। अगर मैं ये बोलूं मेरे लाल कि x माइनस 1/x बराबर क्या है 5, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? बताओ सर, आपने ही पढ़ाया था कि a माइनस बी अगर आपको गिवन हो और a² प्लस b² पूछे, तो आप सीधा कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर हमें तो एक फॉर्मूला ये भी पता है, अगर मैं सीधा इसका स्क्वायर लिखूं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। ये आपका x² होगा, ये आपका 1/x² होगा, ये आपका -2 होगा इंटू x इंटू 1/x होगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25। x² प्लस 1/x² बराबर x से x खत्म, 25 प्लस 2 27। मतलब मुझे एक फॉर्मेट दिखता वो नहीं बन रहा है कि जब मुझे x माइनस 1/x, अगर मेरे को कल को कोई बोल दे कि x माइनस 1/x a है, तो मैं सीधा बोलूंगा x² प्लस 1/x² जो होगा a² प्लस 2 होगा। मैं यहां पे बोलूं कि x² माइन, अगर यहां पे भी अगर लिखना चाहूं कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो सीधा मैं लिखूंगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये साधारण सी बात आपको समझ में आ गई जी सर। तो मैं आपको सीधा बोलूंगा 5² प्लस 2, गेम खल्लास, 5² प्लस 2। तो हमने एक फॉर्मूला और सीखा, चल के वहीं लिखता हूं मैं, फॉर्मूला का लिस्टिंग एक जगह हो जाएगा कि कल को मेरे से ये पूछा जाए कि x माइनस 1/x a है, तो x² प्लस 1/x² बराबर मैं सीधा बोलूंगा a² प्लस 2 है। क्लियर जी सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आपको हो गया तो चलो 2-3 सवाल करके दिखाओ। एक सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कि k² माइनस 1/k² बराबर 17 है, तो k⁴ प्लस 1/k⁴ क्या होगा?
सर सीधी सी बात है, a माइनस वन अपॉन ए या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स 17 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है, वो तो बस प्रेजेंटेशन आपका ऐसा है जी। तो क्या होगा मेरे लाल, 17 का स्क्वायर प्लस 289 और 291। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छे तरीका से ठीक है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कल को ऐसे पूछूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं अलग तरीके से, x माइनस 7, एक्स टू दी पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 7 बराबर 7 है, तो बताइए एक्स टू दी पावर 28 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 28 क्या है? तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, पहले मैं निकालूंगा एक्स टू दी पावर 14। क्यों? क्योंकि 7 दूना 14 और फिर 14 दूना 28, टू दी पावर 4 तक आप जा रहे हो। अच्छा हाँ, तो मैंने निकाला एक्स टू दी पावर 14 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 14, तो ये होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब हम लोग रिपीटेशन मोड में चलते हैं और यहां से पैटर्न चेंज हो जाता है, तो गलती क्या करते हैं, गलती हम लोग इसको निकालते टाइम कर देते हैं कि 51 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे को बोला गया x माइनस वन अपॉन एक्स 3 है और x टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 निकालो, तो मैं जल्दी जल्दी में मिस्टेक करूंगा। मैं मन में सोचूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 2 11, और इसको भी कर दूंगा 11 का स्क्वायर प्लस 2 123, और ये गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। उसने दिमाग क्या लगाया, एक बार माइनस से प्लस, दूसरा प्लस से प्लस का रास्ता है, और आपको पता है प्लस से प्लस जाना है तो डिफरेंस लेना है। आप पढ़े हो, आप पढ़े हो भैया, मैंने गलती बहुत किया ये वाला पेपर में, मतलब मॉक टेस्ट में ना गलती ऐसा करता था। मुझे पता है प्लस से प्लस का सफर है, तो -2 -2 -2 -2 होते जा रहा है। जी हाँ, अगर मुझे ये बात पता है तो मैं ये गलती नहीं करूंगा। मुझे ये पता है यहां पे जो आएगा वो आएगा 11 का स्क्वायर -2 119, यहां पे जो आएगा वो आएगा 51 का स्क्वायर -2 मतलब 2700, 2601 -2 2599। 51 का स्क्वायर जो होता है ना 2601 होता है। आपको मैं किसी एक क्लास में जब कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो थोड़ा ये सब कैसे शॉर्टकट से होता है सिखा दूंगा। अभी आप ध्यान रख लो, 51 का स्क्वायर 2601 होता है। साधारण सी बात आपको क्लियर है? जी सर। अगला चीज है कि अगर मैं कल को आपसे ऐसे पूछ दूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं, 16 17 18 इधर हो गया, 19 पे मूव किया, 19 से x माइनस वन अपॉन एक्स 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, x माइनस वन अपॉन एक्स आपका 5 है, तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर है 4, तो एक्स टू दी पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 8 क्या होगा? चलो इस 3 क्वेश्चन को मैं चाहता हूं धाकड़ तरीके से आप सॉल्व करो। अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था मेरे लाल, कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर होगा। जी, मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स 3 तो पता है, मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स नहीं पता। प्रॉब्लम बढ़ गई ना? हाँ, तो मैं एक आपको फॉर्मूला सिखाता हूं अगले स्लाइड पर। फॉर्मूला कुछ यूं है, आपने पढ़ा होगा कि सर a माइनस बी
बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या फिर आपने ये भी पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसका यूज करो ना भाई, इसका यूज करो। अगर मैं आपसे बोलूं x माइनस 1/x आपका 5 है, और यहां पे ये बोल दो x प्लस 1/x आपका 7 है, तो x माइनस 1/x क्या आएगा? और यहां पे अगर माइनस आता तो इसे प्लस वाला पूछ लूं कि x प्लस 1/x क्या आएगा, तो बोलोगे फॉर्मूला तो यही है सर कि x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है ना वो बराबर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x से x खत्म, तो जो x माइनस 1/x आएगा होल स्क्वायर वो बराबर होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4। अगर कल को मुझे यहां पर कुछ यूं पुट कर दिया जाए कि x माइनस 1/x a है, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस जो x प्लस 1/x आएगा वो क्या आएगा? तो बहुत साधारण तरीके से मैं बोलूंगा, अगर मुझे ये दे दिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर, अच्छा यहां थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, x प्लस 1/x, सवाल को थोड़ी देर के लिए दूर कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर छोटा सा, अगर मुझे दे दिया गया कि x माइनस 1/x a है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? तो ये 4 इधर आएगा, या फिर कल को ऐसे दे दिया गया कि x प्लस 1/x a है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? तो मैं सीधा सीधा करूंगा x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस 4। तो x माइनस 1/x बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4। तो मुझे ये फॉर्मूला समझ में आया कि जब मेरे को x माइनस 1/x निकालना हो और x प्लस 1/x गिवन हो, तो मैं क्या करूंगा? ये लगा दूंगा, मैं ये लगा दूंगा कि अगर x प्लस 1/x a है तो x माइनस 1/x a स्क्वायर माइनस 4 आता है। और सेम इसका उल्टा हो जाएगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा जब मैं ये बोल दूं कि x प्लस 1/x निकालना हो और x माइनस 1/x गिवन हो, तो 4 इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे जो x प्लस 1/x होगा अगर मेरा निकालना हो तो ये होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। इट मीन्स अगर मेरे को ऐसे दिया हुआ है कि x माइनस 1/x अब a है, ऐसे दे दिया गया x माइनस 1/x अब a है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? तो मैं सिंपली बोलूंगा a पुट कर दो यहां पर, तो x प्लस 1/x होगा a स्क्वायर प्लस 4। क्या साधारण सी बात आपको क्लियर है? अगर कम समझ में आया हो तो चिंता नहीं करना, अभी मैं याद करा दूंगा इसको, अभी मैं याद करा दूंगा। मुझे x प्लस 1/x a गिवन है, तो x माइनस 1/x a स्क्वायर माइनस 4 होता है। जब x प्लस 1/x x माइनस 1/x a गिवन हो तो x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस 4 होता है। देखो अब मुझे अगर बोला जाए कि x प्लस 1/x 7 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4, 49 से 4 गया 45। याद होना चाहिए, 3√5 याद होना चाहिए। मैं अभी याद करा देता हूं 1 सेकंड में। अचानक से सब कुछ बंद हो गया था, तो इस वजह से एक चीज और मैं बोल दूं, जो इसके पहले की लिखा हुआ बोर्ड पीएनजी था वो सॉरी भाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं क्लास ले रहा था, कुछ लिख रहा था, अचानक से सब बंद हो गया तो वो डिलीट हो गया है। तो मैं फिर से यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप क्या करना, उस पार्ट को खुद से लिख लेना, कोई बहुत ज्यादा बात लिखा नहीं गया था। चलो क्या है कि x प्लस 1/x a है तो x माइनस 1/x a स्क्वायर माइनस 4 होता है, और x माइनस 1/x a है तो x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस 4 होता है। एक तरीके से याद रख सकते हो कि अगर माइनस वाला निकालना है तो a स्क्वायर से माइनस कर दो, और प्लस वाला निकालना है तो a स्क्वायर में प्लस कर दो। अब मेरे को x प्लस 1/x निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4
4 होगा प्लस, नहीं सर माइनस वाला निकालना था ना। तो 7 का स्क्वायर 49 में से 4 गया 45। मुझे प्लस वाला निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 64 में 4 जोड़ दो 68। इस तरीके से इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि ऐसे पूछा जाए, इसको डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है। देखो कैसे डिफिकल्ट बनाया जाएगा। मैं ऐसे बोल दूं कि x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 8 12 है। फाइंड x टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 8। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये भी इजी सवाल है। कल को और परेशान करने के लिए, एग्जामिनर आपको डराने के लिए कुछ ऐसे लिख के दे दे, x टू दी पावर 7 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 32 है। फाइंड x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 क्या होगा। तो परेशान नहीं होना है, पैटर्न वही है। सिर्फ आपका यहां पे अगर मान लो इसको y मान लोगे तो y प्लस 1 अपॉन y, ये y माइनस 1 अपॉन y। इसको p मान लोगे तो p माइनस 1 अपॉन p, p प्लस 1 अपॉन p। मतलब माइनस वाला गिवन है, प्लस वाला पूछा है, प्लस वाला गिवन है, माइनस वाला पूछा है। तरीका वही है, तरीका थोड़ी बदल जाएगा। प्लस से माइनस आ रहे हो मतलब माइनस करना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4। 144 से 4 गया 140। माइनस से प्लस आ रहे हो मतलब प्लस करना है। 32 का स्क्वायर प्लस 4। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, और 1024 में 4 जोड़ दिए 1028। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। चलो जो 3 सवाल मैंने लिखा था मैंने फिर से लिख दिया है, इस तीनों को निपटाया जाए। x माइनस 1 अपॉन x 3 है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका यह है कि आपने क्या करा कि x प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x में फैक्टराइज कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी में फैक्टराइज कर दिया। जी सर। अब क्या है कि अब आपको x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू 3 पता है। x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू क्या होगा सर, माइनस से प्लस आ रहा हूं, जोड़ दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4। तो 3 इंटू 9 प्लस 4 13, 3 रूट 13। क्या कहानी आपको क्लियर है? जी सर। अब मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी कर सकता हूं, एक और तरीका से। इसे आप नोट करना, मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। दूसरा तरीका यह है कि मेरे को x माइनस 1 अपॉन x पता है। जी सर। मैं चाहूं तो x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाल सकता हूं। हाँ, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर जो होगा ना सर, वो होगा 3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़ दो 11, रूट नहीं, सिंपल 11। a स्क्वायर प्लस 2 आपने सिखाया था कि x माइनस 1 अपॉन x अगर आपका a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 होता है। जी। अब देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे सर? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है तो मैं इसका प्लस वाला पार्ट पता है, माइनस वाला पार्ट निकाल लूंगा। तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, 121 से 4 गया 119। 117 होगा ना, 117। वही मैं बोलूँ कि पिछला वाला और ये आंसर अलग कैसे हो गया। 117 को फैक्टराइज कर दोगे तो 9 इंटू 13, तो 9 कॉमन हो जाएगा 3 रूट 13। क्या कहानी आपके दिलो जहन में घुस पा रहा है? जी सर, घुस पा रहा है। सेम काम आप यहां पे भी कर सकते हो। 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका है इसे फैक्टराइज कर दो। x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 को पहले आप फैक्टराइज कर सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। मतलब अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी में फैक्टराइज हो गया। आप चाहोगे तो इसे फिर एक बार फैक्टराइज कर सकते हो कि ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 5। x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? माइनस से प्लस निकालना है, स्क्वायर करके जोड़ दूंगा। 5 का स्क्वायर 25 में 4 जोड़ दिया 29। मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का निकालना है। मुझे पता है 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूंगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 27 5 135 रूट 29 हो जाएगा।
मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी बड़ा सा नंबर आए तो ऐसे सॉल्व करो, इस तरीके से मत सॉल्व करो। ये इजीएस्ट मेथड है, छोटा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो इसे सॉल्व करो जल्दी से कि अगर x माइनस 1/x 4 है तो x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 क्या होगा। तरीका वही है, एक बार इसे मैं खोल लिया, x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4, और एक बार मैं इसे खोल लिया x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। क्या ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे भाई इसको एक बार और ओपन कर लूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। अब फिर इसको भी ओपन कर सकते हो, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x और आगे सो ऑन। लेकिन मैं चाहूं तो यहां से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? x माइनस 1/x 4 है तो x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 2 18। ये क्या होगा सर, इसका 18 का स्क्वायर माइनस 2। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप हड़बड़ी में दिमाग लगाएं, आप हड़बड़ी में ये कर दो। अब जैसे मैं सिखाना चाहता हूं, क्या बताऊंगा कि x माइनस 1/x मेरा 4 दिया है, तो मैं ये तो सही से निकालता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा, 4 का स्क्वायर 16 में 2 जोड़ूंगा 18 आएगा। मैंने ये याद कर लिया है सर कि a स्क्वायर प्लस 2 होता है। अब मैं तेजी से करने लगा हूं, लेकिन गलती क्या होता है, हड़बड़ी में जब x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 निकालना होता है तो ये भी हड़बड़ी में यही काम कर देता हूं कि 18 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूंगा और 324 और 2 326 हो जाएगा। गलत। यहां पे आपको पता है प्लस से प्लस का जो रास्ता है वो 18 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, 322। ये मिस्टेक आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सिली मिस्टेक का वन ऑफ द मेन कारण है। सिली मिस्टेक ये बहुत करवाता है पार्ट। ठीक है सर। अब आप देखो, मैं आपसे बोला कि कितना होगा, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 गया 322, और इसे लिखना है तो आप इसी से डायरेक्ट लिख दो ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है तो माइनस वाला पार्ट क्या होगा, 18 का स्क्वायर माइनस 4, 324 से 4 गया 320, 8√5 हो जाएगा। क्योंकि 32 को अगर आप फैक्टराइज करोगे इसको 320 को, तो ऐसे लिखोगे 32 इंटू 10, 32 इंटू 2 इंटू 5, 32 दूना 64√5, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 8√5। तो आंसर होगा 322 गुणे 18 गुणे 8√5। गुणा कर सकते हो, बहुत सिंपल है। एक बार 18 का टेबल पढ़ दो, एक बार 8 का टेबल पढ़ दो। ठीक है, इस तरीके के सवाल में आपका पकड़ हो गया। अब एक डिफिकल्ट टाइप बनता है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, वो ये वाला पार्ट है। देखो कौन सा पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस 1/x 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7। पहले ये थोड़ा कम ट्रेंड में था, लेकिन अब ये हाल फिलहाल में देखा गया कि काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। चलिए करिए इसे। आप इसको सोच पा रहे हो क्या? इसको सोचने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, शॉर्ट इंडिसेस का। कि अगर मैं बोलूं x³ का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है x टू दी पावर 3 इंटू 2 x के पावर 6। लेकिन अगर मैं बोलूं x³ में x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो इसका मतलब होता है x टू दी पावर, ये बात समझ पा रहे हो? ये सड्स का एक फॉर्मूला है कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर होता है ए टू दी पावर m प्लस n। और अगर ऐसे लिख दिया गया ए टू दी पावर m टू दी पावर n, तो ए टू दी पावर m इंटू n। क्या ये साधारण सी बात आपके दिमाग में क्लियर है? जी सर। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो देखो, आपके सामने जब भी ऐसा नंबर है x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 7, x टू दी पावर 11, x टू दी पावर 13, x टू दी पावर 19, जो किसी से मल्टीपल नहीं हो रहा है। मैं x टू दी पावर 9 का बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं x टू दी पावर 9 प्लस 1/x टू दी पावर 9 का बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसे एक बार क्यूब करूंगा तो x³ प्लस 1/x³ निकाल लूंगा और फिर इसको क्यूब करूंगा, आ जाएगा। इस टाइप का सवाल हम लोगों ने कर रखा है।
मैं एक बात बताता हूँ, अभी आपको थोड़ा कम भी समझ में आए ना तो चुपचाप छाप लेना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, ये तो मैं सिंपल सा धीरे धीरे आपको थ्योरम बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से ज्यादा आसान है। जब आपके सामने कोई ऐसा नंबर दिख जाए जिसका कोई मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर या क्यूब करके नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसे हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन से। किससे? फैक्टराइजेशन से। और जो फैक्टराइजेशन होता है वो एक के गैप पर होता है, एक के गैप पर। जैसे मैं आपको सामने फैक्टराइज करके दिखाता हूं। मैं x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी 5 को ऐसे फैक्टराइज करूंगा। एक बार अगर मैं बोलूं कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? आपका दिमाग में सवाल आएगा, काहे यही क्यों करें? रीजन ये है कि मुझे अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है तो मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकता हूं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं। फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है सर जी, बहुत टैलेंटेड बच्चे लग रहे हो आप। जब मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो पहले एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर में किया, तो अभी आपको यही बात सिखाया कि जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये ऐड होता है। ये गलत फहमी छोड़ देना कि एक्स टू दी पावर 3 में एक्स स्क्वायर होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐड होगा। अगर मैं ये बोलता कि एक्स क्यूब को स्क्वायर कर दो तो ये 6 आता। अभी मैं बोला कि एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स टू दी पावर 5 आएगा। ये एरर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब मैंने किया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तो ये क्या है? एक्स टू दी पावर 5। जब मैंने किया एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो क्या आता है? देखो, एक्स स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा जी, तो ये क्या बचेगा? एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स। अब मैंने क्या करा, इससे इसे करा तो ये हो जाएगा एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। इससे ये काटा तो ये मेरा हो गया 1 अपॉन एक्स। अब मैंने क्या करा, इससे इसको करा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5। मुझे तो सर मल्टीप्लाई करके सिर्फ दो चीज चाहिए था, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। मैं इस पार्ट को मिटाऊंगा तो मैं चाहता हूं आप इसे लिख लो। अब मैं आपको मिटाया, मुझे क्या मिला? जब मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो मुझे मिला एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या आपको छोटी सी बात ध्यान है? यहां पे एक्स टू दी पावर 5 था, यहां पे 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 था, उसको एक साथ कर दिया। बीच में एक्स और 1 अपॉन एक्स थे, उसको एक साथ कर दिया। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? मुझे जरूरत किसकी है? तो मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। एक्चुअली ना कुछ लोग मेरे से शिकायत बहुत करते हैं, सर आप बोर कर देते हो पढ़ा पढ़ा के। आप बिल्कुल जोक्स नहीं करते, मैं जानबूझ के नहीं करता। जैसे मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट था, मैं हंसी मजाक में करके निकल जाऊं और आपके पेपर में यह आ जाए और आपसे बने ना, क्योंकि मैं यहाँ पे तो जोक मारूंगा, आप जोक पे पूरा ध्यान जाएगा और इस पे ध्यान आपका नहीं जाएगा। तो आपको मजा तो बहुत आएगा, सर ने उस लड़की के बारे में या फिर उस लड़के के बारे में या फिर कोई कहानी सुना दिया, लेकिन ये भूल जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रहा है, तो मैं चाहता हूं इसी पे ध्यान रहे। भले 2 मिनट आप थोड़ा थोड़ा देरी मेरे से पढ़ो, आधे घंटे ही मेरे से पढ़ो, लेकिन पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ो कि जो मैं बताऊं आपके दिमाग में घुस जाए और पेपर में सवाल आए तो फंसे ना। नहीं तो मैं जोक को बहुत क्रैक करता हूं। मैं अगर कोई मिल जाते हैं तो उसको मैं परेशान कर देता हूँ, स्टूडेंट को रोड पे ऐसे थोड़ा सा माथा वाथा ठोक देता हूँ, पूछता हूँ सवाल वाल। तो मैं बहुत खुशनुमा आदमी हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन पढ़ाते टाइम चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं। मतलब मेरा थोड़ा सा इंटेंशन रहता है कि आपका बुरा ना हो, अच्छा ही हो, इस वजह से मैं बात नहीं करता, और कोई रीजन नहीं है। चलो इस पे फोकस करो।
अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आया, लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी थी, मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत थी, तो मैं इस पार्ट को यहाँ लाया, तो मुझे क्या मिला, x⁵ प्लस 1/x⁵ मिला, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x। तो अब एक डेरिवेशन आपको याद रखना है, ये काम आप जाके एग्जाम में डेराइव नहीं कर सकते, x⁵ को मैं लगा ओपन करने में प्रूफ करने, नहीं, ये बात आपको याद रहना चाहिए कि जो x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है वो x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x होता है। अब मुझसे कोई बोला कि x प्लस 1/x 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x, इजीली कर लूंगा। इसे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट था, लेकिन इसका जो सब पार्ट है फॉर्मूला आज फैक्टराइज्ड पार्ट, उसे करना आसान है। आपने पढ़ रखा है कि आपको अगर x प्लस 1/x पता है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, a³ प्लस 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3। आपने पढ़ रखा है x² प्लस 1/x² क्या होगा, सर a² माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, और ये आपका क्या है, ये 3 है। तो यहां पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, अगर आप नोटिस करोगे ना, चलो मैं सवाल के माध्यम से जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे भी बता दे रहा हूं। क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉमन करना स्टार्ट करोगे तो यहां से 3 कॉमन होगा, ओवरऑल 3 कॉमन हो जाएगा। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 27 9 36, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7 माइनस 3, 36 7 कितना होता है, 7 6 42, 7 या 21 और 4 25 252। नहीं समझ में आया, के क्यूब माइनस 3 के होता है ना, थोड़ा सा मैं एरर कर दिया हूं, वही बोलूं कहां एरर हो रहा था। यहां पे के क्यूब a³ माइनस 3 होता है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 27 से 9 गया 18, 18 7 126 माइनस 3 123। तो ये जो उत्तर आया ना 123, इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है। जो x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है, एक तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, चलो अलग लिखता हूं, x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर होता है x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मुझे इसका जो वैल्यू आता है वो x प्लस 1/x का मल्टीपल आता है, का मल्टीपल आता है। ध्यान रखना, मैं आपको धीरे धीरे स्पीड भी तो बिल्ड कराना है ना भाई, ऐसा थोड़ी है सिर्फ मेरे को आता है मैं 5 मिनट में एक सवाल कर लेता हूं, नहीं, आपको आता है और जल्दी से करके मैं निकलता हूं अगले सवाल पे, इस बात को ध्यान रखना है। x प्लस 1/x का मल्टीपल आता है। देखो ये आपको एग्जाम्पल प्रूफ के साथ में देता हूं, जो ये 123 होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। काट के देखो, 3 चौके 12, 3 कम 3, 3 इंटू 41। सेकेंड, यूनिट डिजिट मस्ट बी सेम। जो यूनिट डिजिट, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ द x⁵ प्लस 1/x⁵ इज सेम एज द यूनिट डिजिट ऑफ x प्लस 1/x। आप हिंदी वाले लिख सकते हैं कि जो इसका यूनिट डिजिट होता है x प्लस 1/x का, वही इसका यूनिट डिजिट होता है। इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, यूनिट डिजिट ऑफ x⁵ प्लस 1/x⁵ एंड x प्लस 1/x मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम या विल बी सेम, ऐसे जो भी लिखना है लिख लो, अंग्रेजी का बात है, कहानी सीख लेना। अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या है जो यहां पे इसका आखिरी डिजिट 3 है, तो इसका भी आखिरी डिजिट हमेशा 3 आएगा। आप प्रूफ करके देख सकते हो, आप प्रूफ करके देख सकते हो। चलो मैं प्रूफ करा देता हूं, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है।
मैं आपसे अगर बोल दूं कि x प्लस 1/x 4 है, बताओ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा, मुझे तो याद है 864 आएगा। चलो आया क्या? अगर नहीं आया तो करके निकालते हैं। देखो 864 आएगा कि 824 आता है यार, मेरा दिमाग से उतर रहा है। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके, जो आएगा अभी पता चल जाएगा, मेरे ध्यान से उतर रहा है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। ये फॉर्मूला सभी को याद हो गया है? जी सर। मेरे को ये वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू क्या होगा? 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3, ए क्यूब माइनस 3 है, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, बात वही है, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या होगा? 4। 4 का क्यूब 64 से 12 गया 52, 4 का स्क्वायर 14 से 2 गया 12। मैंने कुछ गलत कर रहा था ना? सब तो सही है भाई। 4 का क्यूब 64 से 12 गया 52, 4 का, हाँ ये 14 आएगा, 14 और ये हो जाएगा 4। कुछ गलत कर रहा था। 14 5 70, 14 28, 728। हाँ देखो भूल सा गया हूँ, काफी दिन पहले याद किया था, 724। अब देखो क्या है, x प्लस 1/x 4 है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 4 आया जी। और देखोगे तो 724 जो है ना, वो 4 का ही मल्टीपल आया। 724 4 का ही मल्टीपल है। तो आपने दोनों बात को यहां पे वेरीफाई कर लिया। अगली बात आप ध्यान रखना, कुछ डेटा होता है जिसे याद रखना होता है। जैसे मैं देखो एक डेटा गलती कर दिया था, आपको गलती नहीं करना है। मैं अपने पढ़ते टाइम रेगुलर रिवीजन करता था तो मुझे याद रहता था। अभी क्या होता है कि मैं पढ़ाते रहता हूँ, कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर, कहीं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो कभी इधर का डेटा उधर लिख देता हूँ, कई बार लिख देता हूँ। तो बच्चे भी अब समझ गए हैं, मास्टर का उम्र हो गया है तो वो गलतियां करेगा। अगर मैं बोलूं कि x प्लस 1/x 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां तक तो याद रख लो। मैं इस साल का पेपर देखा हूं 2023 का। 2023 के पेपर में ना 6 पर और 7 पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन 2 3 4 5 अगर आपको याद है तो काफी सारे सवाल ऐसे बनते हैं ना जो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, या फिर उसके बहुत सारे स्टेप जो लोग करके 30 सेकंड 40 सेकंड बाद आएगा वो आप देखते लिख दोगे। तो इस बात को आप याद रख लेना कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 भी 2 होता है। ये 3 है तो ये 123 होता है। ये 4 है तो अभी 724 निकाले थे ना, और ये 5 है तो ये 20-25 होता है। 20-25 या 25-25 होता है। चलो इसको भी सॉल्व करके ही देख लेते हैं। मेरा उम्र वाला प्रॉब्लम यहां पे भी आ रहा है, जो आएगा अभी 5 वाला निकाल के देख लेते हैं। आ जाओ, 4 वाला निकाल लिए हो। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आपसे बोल दूं कि x प्लस 1/x 5 है, x प्लस 1/x 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। चलो बताओ। अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा? सर a क्यूब माइनस 3 है, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 5 15 110। ए स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 माइनस 5, 23 से मल्टीप्लाई किया, 25-25 सही लिख रहा था, 2530 माइनस 5, यह आ गया 25-25। तो आपको यह भी याद रखना है कि जब x प्लस 1/x 5 है तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 25-25 होता है। ये 4 डेटा तो आपके दिमाग में फिट होना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर x टू द पावर 5 के सारे कंडीशन याद कर गए, जब ये सवाल बनते हैं ना भाई, तब लेवल का पता चलता है। देखो बेसिक सवाल, 2 टाइप के सवाल आते हैं, मैं बार बार बोलता हूं 2 टाइप के सवाल आते हैं। एक डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आएगा 10 सेकंड में करके निकल जाओगे, 5 सेकंड में करके निकल जाओगे। लाइक ये सवाल आ गया कि x प्लस 1/x 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो सभी लोग कर लेंगे। कोई 10 सेकंड में करेगा, कोई 5 सेकंड में करेगा, कोई 15 सेकंड में करेगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2।
लेकिन ना एक्स टू द पावर 5 पूछ ले, एक्स टू द पावर 7 पूछ ले, तो वहां पे कंपटीशन टाइम के साथ साथ नॉलेज का और स्पीड का भी हो जाता है, वहां पे आपको निकलना होता है तेजी से। मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखो अगली बात को आप ध्यान से देखना। अभी आपने क्या सीखा, एक्स टू द पावर 5 को, अब हम लोग फोकस करेंगे एक्स टू द पावर 7 पर। तो जैसे हम लोग इसको ब्रेक कर रहे थे ना, जैसे हम लोग इसको ब्रेक कर रहे थे, तो ब्रेकिंग सेम होगा। एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 को भी ब्रेक वैसे ही करोगे, एक के गैप पे ब्रेक कर दो। 7 और 3 के, 7 को 1 के गैप पे ब्रेक कर दो, 4 से 3 जोड़ दो, 4 3 7 और 4 से 3 गया 1। 7 को 1 के गैप पे ब्रेक करने का मतलब है कि 4 और 3 में ब्रेक कर दो, इसका सम 7 हो जाए और इसका डिफरेंस 1 हो जाए। ब्रेक करने का तरीका वही है, जैसे उसको आपने ब्रेक करा था वैसे ही ब्रेक करना है। यहां पे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। चलो एक सवाल सॉल्व करो, इस मेथड को याद रखते हुए एक सवाल सॉल्व करो। मैं बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है, तो एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 क्या होगा? आपने निकाला। सर पहले मैं निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो यह आएगा 4 का स्क्वायर, 16 से 2 गया 14। अब मैं इससे निकालूंगा 14 का स्क्वायर 196 से 2 गया 194। मैं फॉर्मूला याद कर गया हूं सर, अब ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, मैं फॉर्मूला याद कर गया हूं। अब मैं तेजी से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा और मैं फिर आपसे भी तेज सॉल्व करूंगा, है कि नहीं, है कि नहीं? जी सर। आप एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 क्या करोगे, 14 का स्क्वायर 196 से दोगे 194। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 से 12 गया 52 और माइनस 4, 64 से 12 गया 52 और ये हो गया माइनस 4। इसे आप सॉल्व करो, आपका उत्तर आएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा। क्या कहानी क्लियर है? जी सर। अब आपको यहां पे एक और फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव किया। कल को अगर आपके सामने एक्स टू दी पावर 11 आ जाए तो कर लोगे कि नहीं? हाँ सर मैं कर लूंगा। कैसे करोगे? ऐसे, एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। वैसे आया नहीं है पेपर में, मैं आपको सिखाया कि कुछ नहीं करना है, एक के गैप पर ब्रेक कर देना है, एक के गैप पर ब्रेक कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो आपने दो फॉर्मूला पढ़ा, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा और एक ये पढ़ा। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है इसी पे पूछा जाता है, तो याद रख लेना इसे। इस पे बहुत सारा कंडीशन सिखाया हूं। जरूरी तो नहीं सर कि प्लस ही आए, कल को ऐसे सवाल पूछते कि x माइनस 1 अपॉन एक्स 3 है, तो बताइए x टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा, या फिर x टू दी पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 क्या होगा। तो एक बात आपको बता दूं, माइनस से पहले तो बहुत कम सवाल आता है। एक बार 2022 प्री में, जो दिसंबर 2022 में हुआ था, उसमें अभी हाल फिलहाल में आया है। तो हम लोग छोड़ेंगे तो किसी को नहीं भाई, पढ़ेंगे तो पूरा जाएंगे। अब बात यह है कि इसको याद कैसे रखना है। तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लोग वहां क्या कर रहे थे, जब हम लोग ब्रेक कर रहे थे उनको, तो 3 और 2 में ब्रेक कर रहे थे, तो 3 2 5 हो रहा था, लेकिन दोनों प्लस रख रहे थे क्योंकि मुझे प्लस की जरूरत थी जी। अब मैं यहां पे ऐसे करूंगा, दोनों माइनस रख दो क्या? कुछ लोग बोला हाँ रख दो, हमने रख दिया कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं अगर बोलूं इससे इसको करूं और इससे इसको करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 5। सर ये तो प्लस हो गया, मुझे माइनस चाहिए था। तो मेरे लाल, मेरे छोटे बाबू, आप इस बात को समझो कि
माइनस माइनस भी प्लस बनाता है और प्लस प्लस भी प्लस बनाता है। जब आपको माइनस चाहिए तो माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस रखना पड़ेगा। ये छोटी सी बात आपको क्लियर है कि अगर प्लस और प्लस जुड़ता है तो प्लस बनाता है, माइनस और माइनस भी जुड़ता है तो प्लस बनाता है, प्लस माइनस जुड़ता है तो माइनस बनाता है, और माइनस प्लस जुड़ता है तो माइनस बनाता है। मुझे चाहिए माइनस वाला टर्म, तो मुझे एक को माइनस और एक को प्लस रखना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। तो मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब को माइनस रख लेता हूं और एक्स स्क्वायर को प्लस रख लेता हूं। चलो रख के देखते हैं। मैंने इसे प्लस रख लिया। कुछ लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैं इसको प्लस और इसको माइनस क्यों नहीं रख सकता। रख सकते हो, मैं आपको रोक बिल्कुल नहीं सकता हूं, आप रख सकते हो, बस डिराइव्ड फॉर्मूला डिफरेंट आएगा। इस केस में डिफरेंट आएगा, उस केस में डिफरेंट आएगा। आप यहां पे भी चाहोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चुल्ल मच रहा है, तो यहां पे भी आप ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इससे भी एक डिराइव्ड फॉर्मूला आएगा, लेकिन वो बहुत डिफरेंट आएगा। तो हमारे पेपर को एनालिसिस करते हुए जितनी जरूरत है उतनी कुछ चीजों को आप रिटेन कर लो, रेदर देन कि मैं रिसर्च करने जाऊं। है कि नहीं? बात तो सही है सर। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पर काम करेंगे, उस एक को याद रखेंगे। बात यह है कि मैं एक ही पढ़ूंगा और एक को याद रखूंगा। मैं 4 पढ़ लूं और 4 में से कोई याद ना रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है। है कि नहीं? यस सर। तो चलो आ जाओ, हम लोग एक को प्रूफ करते हैं। फोन आ रहा है भाई। चलो अब हमने डिराइव करना शुरू किया। x³ माइनस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इस दोनों को किया तो ये मिला x⁵। समझ पा रहे हो? मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो, कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? फिर से एक बार करूं? चलो करता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि मैं x³ से पहले x² में किया तो x⁵ मिला, x³ में 1/x² से किया तो ये मिलेगा, इससे ये कट जाएगा, ये x आ गया। इससे इसे किया तो 1/x³ माइनस 1/x³ था, इसे मैंने किया x² से तो कट के माइनस 1/x हो गया। और मैं इससे इसको किया तो माइनस 1/x³ से 1/x² हुआ तो माइनस 1/x⁵ हुआ। तो मुझे क्या मिला मेरे भाई? मुझे ये मिला x⁵ माइनस 1/x⁵। इस पूरे पार्ट को इधर लेकर आऊंगा क्योंकि ये ऐसे मिला है। क्या सिंपल सी कहानी आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। अब मैं इस पूरे पार्ट को इधर ला दूं तो मुझे x⁵ माइनस 1/x⁵ किसके बराबर मिलेगा? मुझे मिलेगा x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x², और ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस x माइनस 1/x माइनस x माइनस 1/x। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अगर आपको सेम फॉर्मूला लिखना है इसका तो इसका भी लिख सकते हो कि x⁴ माइनस 1/x⁴। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। शुरुआत में जो बड़ा पावर है उसे लिख रहे हो और उसे नेगेटिव लिख रहे हो फॉर्मूला में, और इधर लिख लोगे x³ प्लस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x। अगर आपको कल x⁴ माइनस 1/x⁴ को एक्सपेंड करना हो, बहुत सिंपल है, x⁶ माइनस 1/x⁶। वैसे पूछा नहीं जाता है इतने हार्ड तक, ये भी नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया, वो भी 1 से 2 बार, एक ही बार पूछा गया। लेकिन मैं आपको चीजों को समझा दिया कि अगर आगे एक स्टेप पूछेगा तो आप खुद से कर ले जाओगे। क्लियर है? जी सर।
मैंने फॉर्मूला को डिराइव करने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया। सिंपल था ना जी सर, एकदम सिंपल था, मजा आ गया। अब मैं आपको बोलता हूं इन्हें मिटाया जाए। चलो इस दो सवाल को करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। मैंने इस दो सवाल को बारी बारी से करा। मुझे x माइनस 1/x3 पता था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, a³ प्लस 3a होता है जब माइनस वाला पार्ट होता है। ये बात हमने पढ़ रखा है आपसे। अच्छा हाँ, तो हमने कहा ये होगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3। ये होगा क्या, 3 का स्क्वायर प्लस का 2, और ये होगा 3। 3 का क्यूब, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे कि ये भी 3 का मल्टीपल आता है, ये भी x माइनस 1/x का मल्टीपल आता है। देखो आपके सामने ही आएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36, 3 का स्क्वायर 9 2 11 माइनस 3, तो ये आ गया 393। तो ये भी आपका इसका मल्टीपल ही आएगा। चलो वैसे तो ये भी x माइनस 1/x का मल्टीपल आएगा। तो ये मल्टीपल वाला मैं थोड़ा जब सवाल लेकर आऊंगा ना प्रैक्टिस सेशन में, तो और ज्यादा आपको सिखाऊंगा मल्टीपल वाला। अभी आप इसे लिख लो, फॉर्मूला को लिख लो, सवाल को बेसिक से समझ लो, फिर अप्रोच कैसे करना है प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे। अभी थ्योरी चल रहा है। अगर मैं बोलूं x⁴ माइनस 1/x⁴ निकालना है, सर आपने अभी अभी सिखाया था। x³ प्लस 1/x³ निकालना है, अभी अभी सिखाया था। मेरे को x माइनस 1/x पता है, तो पहला काम करता हूं x प्लस 1/x निकालता हूं। कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। मैं इससे ये फाइंड आउट कर लूंगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लूंगा। अच्छा हाँ चलो करते हैं। मैं अगर बोलूं तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x²। ये x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो ये जो x² माइनस 1/x² का वैल्यू होगा क्या होगा, 3√13। चलो लिखने रहने दो। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 3√13, और इसको एक्सपेंड करोगे तो एक वैल्यू आएगा x² प्लस 1/x²। इसका वैल्यू क्या आएगा सर, 3 का स्क्वायर 9 2 11। इसका वैल्यू क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ होता है a³ माइनस 3a। x प्लस 1/x पता है, निकाल लो। √13 का क्यूब क्या आएगा, √13 का क्यूब आएगा 13√13 और माइनस 3 इंटू √13, तो ये हो जाएगा 10√13 और माइनस x माइनस 1/x 3। ऐसा सवाल आया नहीं है पेपर में आज तक, हमने एक स्टेप अहेड करा दिया। 11 तिया 33 दहा 330, √13 से √13 मल्टीप्लाई होके आया 13 माइनस 3, मल्टीप्लाई किया 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 3 42 माइनस 3, 4290 से 3 गया 4287 जो होगा सही उत्तर होगा। आपने अल्टीमेटली इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, आपने 4 चीज पढ़ा। एक x प्लस 1/x से सीधे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x से सीधे x प्लस 1/x, इस टाइप की चीजों को कैसे सॉल्व करो। फिर आपने x⁵, x⁷, x�11 ऐसे चीजों को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसके बारे में पढ़ा। ये सब पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आपने पढ़ा ये, उसके बाद पढ़ा आपने ये। इसको एक बार आप रिवाइज करना। अब हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट टाइप पढ़ेंगे। तो उस डिफिकल्ट टाइप को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो ऐसे सवाल, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस क्लास में उसको नहीं रखूंगा, कि ऐसे सवाल आ जाए 2x प्लस 1/3x, ऐसे सवाल आ जाए x² माइनस x प्लस माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये सब दिखता नहीं है, जैसे ये दिख नहीं रहा है, आपको इसको देखने आना होगा कि मैं अगर इन सबको x से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ यूं है कि x प्लस 1/x और x से x खत्म, माइनस 3 बराबर 0। ये x प्लस 1/x बराबर 3 है,
क्या आपको ये दिख रहा है डायरेक्ट? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें भी देखने सीखना होगा। वो घुमाएगा आपको, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया, ऐसे सवाल देगा 5x प्लस 7/x। तो जो अब अलग अलग टर्म्स के साथ चेंजेस करता है ना, उस पर क्या क्या किस तरीके से सवाल बनेंगे, इसके अगले सेशन में करेंगे। मतलब एक सेशन आपका और होगा थ्योरी वाला, और फिर इस टाइप का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और फिर इसके 2-3 कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप करेंगे। अभी अच्छा खासा अलजेब्रा चलेगा, लगभग 15 क्लास तो और चलेगा ही। तो आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं चंक्स में सेशन इसलिए देता हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, नहीं तो मैं एक बार में 3 घंटे का सेशन दे दूँ, फिर फायदा नहीं होगा, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।